मेजर साहब, मैं ये इसी पे हम बात कर रहे हैं और अभी मोहतरम एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद अख्तर साहब का ये ख्याल था कि ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर वो अटैक की बात कर रहे हैं वो आने वाले दिनों में खुल जाएंगे, लेकिन ये जो उन्होंने शराइत रखी हैं और जो कि एयर मार्शल साहब के मुताबिक बड़ी उन्होंने सख्त शराइत रखी हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ज़ाहिर है फिर डिप्लोमेटिक गुफ्तगू में आगे पीछे 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैक तो होता है। आप क्या समझते हैं कि ईरान ने जो कंडीशन सीज फायर के लिए रखी हैं ये इसमें किस हद तक पीछे जाएगा और उसके क्या वाकई मिडल ईस्ट तही हो सकेगा, खाली हो सकेगा अमेरिकन बेसिस से? मेजर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इस इतने मुअद्दब फोरम पे मुझे मौका दिया बोलने का। मैं एज अ स्टूडेंट, बाकी तो एयर मार्शल साहब हमारे उस्ताद भी हैं माशाल्लाह, सीनियर भी हैं बहुत, और मैं एज अ तालिब इल्म जो स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ का और वॉर असेसमेंट्स का, मेरी एक ये राय है कि जो जंगें जो हैं वो इस बात पे गेज होती हैं कि जो अटैकर आया था अटैक करने, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज मैटर करती है, क्या वो जो मकासद वो लेके आया था उन मकासद में वो कामयाब हो गया। अगर तो वो हो गया तो वो जंग जीत गया, ही इज लेबल्ड एज विक्टिम। लेकिन अगर वो अपने मकासद वो लेने में कामयाब नहीं हुआ तो फिर ही इज अ लूजर। तो अब हमने ये देखना है कि आज 14वां दिन जो है वो शुरू हो चुका हुआ है, बल्कि इख्तिताम होने वाला है, और इस जंग में 3 बड़े हदफ लेके इजराइल जो है वो दाखिल हुआ था अमेरिका को अपने साथ लगा के। पहला हदफ ये था कि उसने जो है वो ईरान की जोहरी तनसीबात और वो फैसिलिटीज जो थी, वो कैपेबिलिटीज जो थी, उनको उन्होंने खत्म करना था। क्या वो खत्म हो गई हैं? द आंसर इज नो। दूसरा मकसद वो लेके आया था कि हमने रजीम चेंज करना है, और रजीम चेंज करना है अवाम की सपोर्ट के साथ, और जब हम टॉप टियर मार देंगे तो अवाम का एक जमे गफीर जो प्रेजेंट रजीम से सफोकेटेड है वो निकलेगा, और हम एक रजीम चेंज करके विक्ट्री लैंडिंग करेंगे, और उसके बाद हम गुड बाय करेंगे, अपनी मर्जी का रजीम वहां बैठाएंगे, जिस तरह उन्होंने सीरिया के अंदर बिठाने में कामयाब हो गए, इजिप्ट में, लिबिया में। देयर इज अ लॉन्ग स्टोरी आफ्टर 9/11। तो वो करेंगे और उसके बाद एज ए विक्ट्री हम वापस अपने अपने वतनों में चले जाएंगे। क्या वो इसमें करने में कामयाब हुए? द नो। बल्कि द वे दे अटैक ऑन देयर टॉप टियर, जिसमें आयतुल्ला खामनाई साहब और उनकी फैमिली शहीद हुई, और साथ जो स्कूल की बच्चियां, जो छोटी बच्चियां 5-5, 6-6 साल की, जो 160 बच्चियां शहीद हुई, इस वाकये ने वो बिखरी हुई कौम को वापस यूनाइट कर दिया और वो वापस ईरानी बन गए। और इस तरह अब वो यूनिटी के साथ उन्होंने उसको एब्सॉर्ब किया है, उस सारे अटैक्स को, कि उसकी मिसाल आपको ये मिलती है कि 2 इवेंट्स अभी तक हो चुके हैं। एक वो बच्चियों का जनाजा, और दूसरा वो जो आयतुल्ला खामनाई साहब के जानशीन उन्होंने जब सेलेक्ट किया, तो जो उन्होंने सेलिब्रेशन बाहर तेहरान में, उस तरफ दूसरी तरफ फायरिंग हो रही थी, बॉम्बिंग हो रही थी, बट द नेशन वाज सेलिब्रेटिंग। अब तीसरा उन्होंने अपनी सुपरमेसी, तीसरा पॉइंट जो लेके आए थे, तीसरा और आखिरी, वो उन्होंने जो एक क्लाउड उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मिडल ईस्ट में एक बनाया था पिछले 80 साल की मेहनत के साथ पूरे मिडल ईस्ट में, कि वी आर द प्रोटेक्टर्स, ईरान तुम लोगों को खा जाएगा और हम मुश्किल वक्त में तुम्हारे काम आएंगे। वो पूरे का पूरा न सिर्फ क्लाउड बर्स्ट हुआ, बल्कि इनको अपनी बेसेस खाली करनी पड़ गई है। दे आर ऑन द रन। और वो आपने जीसीसी की मीटिंग भी आपने वो देखी, जो उसमें हमारे जो भाई हैं सऊदी मंदूब, उन्होंने जो कहा कि ये तो इजराइल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये तो हमारे अरब्स को तो प्रोटेक्ट ही नहीं कर रहा अमेरिका, और वो प्रोटेक्ट करने की पोजीशन में रहे भी नहीं थे। उनको तो अपने सर्वाइवल के लड़ने पड़ गए। तो तीनों अहदाफ में जब उनको पसपाई हुई तो विक्ट्री वाला तो दूर की बात रह गई। अब ईरान जो है उसने खेलना है एंड्योरेंस के ऊपर, और एंड्योरेंस क्यों ईरान के पास ज्यादा है? क्योंकि होम ग्राउंड है,
और इनको अब एक बहुत लंबी इम्पेटस मेंटेन करने के लिए, जो कि अब इन ऑयल क्राइसिस के बीच में लॉजिस्टिक जो है, बाकी एयर मार्शल साहब मुझसे बेहतर समझते हैं कि जी जी, वो इतनी मुश्किल है कि आवाज का कोई इशू आ रहा है मेजर जी साहब जी के मेजर साथ? साहब, मैं एयर मार्शल साहब को गुफ्तगू में शामिल करूंगा। एयर मार्शल साहब, आपने गैर मामूली इकदाम की बात की कि उसके पास ये भी ऑप्शन है अमेरिका के पास कि वो गैर मामूली इकदाम भी कर सकता है। आज देखने में ये आया है बाकायदा तौर पर कि जो इंग्लैंड के अंदर उनका डी बोन त्यारा जो है वहां पर मौजूद है, वहां पर उन्होंने बंकर बस्टर जो हैं वो मिसाइल उसमें अपलोड करने शुरू कर दिए हैं। ये अगर हमला होता है तो ये कितना खतरनाक हमला हो सकता है ईरान पर। और दूसरा ये भी खबरें आ रही हैं, इसकी भी हमें रहनुमाई कीजिएगा कि जो एटमी तनसीबात पर हमला किया गया अमेरिका की जानिब से, वहां पर यह बताया जा रहा है, ये खबर आ रही है, गैर मुसद्दका है कि कुछ ऐसे हथियार वहां पर इस्तेमाल किए गए हैं जिनको एक छोटे एटमी हथियार कहा जा सकता है। क्या ऐसा मुमकिन है? और वजीर आजम जो है वो आज हंगामी दौरे पर सऊदी अरब गए हैं। इस दौरे को आप कैसी अहमियत इसको देते हैं और कैसा समझते हैं कि ये दौरा जो है ये मशरिक़ वुस्ता में जो सफारतकारी है उसमें अहम किरदार अदा करेगा या सऊदी अरब की सलामती को जो है यकीनी बनाएगा? जी, पहले तो मैं उस चीज़ का जिक्र करता हूँ जिसका मेजर साहब ने कहा था। देखें, अमेरिका ने जब 18 साल बाद हजीमत उठा के दुम दबा के वो जब भागा अफगानिस्तान से, तो क्या 2 महीने तक ये डिस्कशन हुई कि अमेरिका इस तरह भागा है? उसके बाद अमेरिका का वही स्टेटस बन गया, अमेरिका उसी तरह का हो गया। सो जो एक रियलिस्टिक वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड में जिसमें वेस्टर्न मीडिया आपके साथ है और बाकी दुनिया भी अलाइन हो जाती है, अमेरिका किसी किस्म की भी किसी वक्त भी कोई विक्ट्री करके और उसी को विक्ट्री को उछाला जाएगा और बस कुछ अरसा ये न्यूज़ रहेगी और उसके बाद ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ देगी। हाँ, फ़र्क जो पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि उसका स्टेटस जो है इस एरिया में वो हमेशा के लिए उस चेंज हो जाएगा। ये तो मैंने पिछली बात के लिए किया। अब कमिंग बैक टू यू, आप जो बात कर रहे थे कि बंकर बस्टर बॉम्ब्स, अभी इन्होंने जो बॉम्ब्स इस्तेमाल किए हैं वो इनसे बहुत बड़े हैं, उनसे बहुत ज़्यादा डेवस्टेटिंग हैं। कुम में भी इस तरह की खबरें आ रही हैं। और दूसरा, आपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन का भी कहा। बॉम्बिंग तो उन्होंने रिलेंटलेस की है क्योंकि उनको एक किस्म की अपोजिशन एयर से है ही नहीं। लेकिन हमने ये देखना है कि इनकी जो स्ट्रेटजी है क्विक और डिसाइसिव वॉर की, और उनकी जो स्ट्रेटजी है कि वो पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट करें और वॉर को रेजिलियंस दिखाएं, ये दोनों बिल्कुल अपोजिंग डॉक्ट्राइन है। जब ये दोनों अपोजिंग डॉक्ट्राइन आपस में लड़ती हैं तो इनवेरिएबली वॉर्स ड्रैग कर जाती हैं और उसके अंदर मुख्तलिफ एस्केलेशन लेवल आते हैं। तो इसलिए अभी हम इसको देखेंगे इस नज़र से कि ये किस तरह अब ये चलेगी। तीसरी बात यह है कि जो सऊदी अरब का इनका हंगामी दौरा है, इस वक्त पाकिस्तान एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिप्लोमेटिक रोल जो है वो अदा करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज हम दोनों के ही दोस्त हैं और एक बहुत ही ऐसी सिचुएशन है कि जिसकी इम्प्लीकेशन पाकिस्तान के ऊपर भी आ सकती हैं। ऑल्दो मैं फ्यूचर में ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान को इसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज़ भी बेइंतहा हैं। हमने वो अपॉर्चुनिटीज़ अगर इस पोस्ट वॉर में वेस्ट एशिया में अपना रोल अदा करने में कर दी तो मेरे ख्याल में एक बहुत ही बड़ी तब्दीली आ जाएगी इस रीजन में पाकिस्तान के उस पर्टिकुलर रोल की वजह से। अच्छा, ये आपने जो बात की रज़ा साहब, मैं रज़ा साहब आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। ये फरमाइए कि ये एयर मार्शल साहब का तो कहना है कि वो इस लास्ट रिज़ॉर्ट नहीं जाएंगे, मगर ये जो इन्होंने हल्की सी एक बात की है कि स्टेटस चेंज होगा, जो चेंज है वो क्या है? क्या आउटराइटली जो खला पैदा हो रहा है इसमें चीन और रशिया स्टेप इन करेगा? और बिल्कुल जिस तरह इन्होंने कहा कि इफ़ वी प्ले और बॉल्स वेल, तो हम भी चूंकि चाइना के साथ हमारा है तो इधर रोल क्रिएट होगा। कितना कट डाउन टू साइज हो जाएगा इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद अमेरिका जीसीसी या मिडिल ईस्ट में? मेजर साहब देखिए, ये जो हिस्ट्री एज अ मिलिट्री हिस्ट्री के स्टूडेंट के तौर पे मैं अगर देखूं तो वॉर्स जो होती हैं इसमें एक छोटे से छोटा फैसला जो है वो आइंदा आने वाली जो टाइम होता है उसमें हीरोज को विलन कन्वर्ट कर देते हैं और विलन्स को हीरो कन्वर्ट कर देते हैं। आपको याद होगा कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऑलमोस्ट सारा यूरोप जो है वो फतह हो चुका हुआ था और आखिरी कैंपेन जो रशिया है वो दे वर जस्ट शॉर्ट ऑफ मॉस्को, बट एक गलत डिसीजन जस्ट बिकॉज टाइम और लॉजिस्टिक
की वजह से जो उस वक्त का सबसे बड़ा हीरो था, वो तारीख का सबसे बड़ा, बाद में विद इन लाइक 7 to 8 days जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा हीरो, वो दुनिया का सबसे बड़ा विलन खत्म हो गया। और आज इस बात को 80 साल गुजर चुके हुए हैं और वो दोबारा उस बंदे का नाम जो है वो किसी बाइज्जत जगह पे आप ले नहीं सकते, बिकॉज ऑफ जो जनसा फरमा रहे थे कि मीडिया जो कंट्रोल वो कर गए हैं, उसकी वजह से वो बंदा जो उस वक्त का सबसे बड़ा हीरो था वो आज गाली बन के रह गया। तो ये जो जंगी होती हैं, इसमें वही जो एयर मार्शल साहब फरमा रहे थे कि इसमें एस्केलेशन के डिफरेंट लेवल्स होते हैं और उन लेवल्स में आपने कोई एक ब्लंडर आपका जो है वो आपको इस पूरे रीजन से जो है वो एवैक्यूएट करा देगा। अब इसमें जो आपकी बात है कि पाकिस्तान का, चाइना का और रशिया का एक बहुत बड़ा रोल आ जाता है। पाकिस्तान की इस वक्त एक स्ट्रेटेजिक अहमियत जो है वो मिडल ईस्ट के ऊपर पहले तो मई की जंग ने बहुत वाज़ेह कर दी थी। कुछ मिडल ईस्ट के हमारे दोस्त कंट्रीज ऐसे थे जो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा उन्होंने फॉर ग्रांटेड ले लिया हुआ था और पाकिस्तान की बजाय वो हमारे ही दुश्मन को बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली उनको प्रेफर कर रहे थे और उनको एक बहुत बड़ा इंडिया अपने आप को इस पूरे रीजन का एक माइट शो कर रहा था बहुत बड़ा। तो मई की जंग ने वो पूरे के पूरे सिक्के जो थे वो बदल दिए और वो जो विलन थे, वो जो हीरोज थे, वो सारे विलन में कन्वर्ट हो गए। उसके बाद भी उनके काफी सारी आंखें खुली और उसके बाद एक पाकिस्तान को बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजिक मुआहदा मिला, जिस तरह सऊदिया के साथ हमारा डिफेंस मुआहदा हो गया।